आदमी के संगात वैसा हमारे को पानी पीछे लगा था, हम भाग के बाड़े में चले गए। हमारा बहुत नुकसान हुआ, पैसा, सोना, कपड़े, कड़दाने, राशन, सनगा हमारे आमी की वो कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र के वाशिम, नांदेड़, हिंगोली ये वो रास्ते हैं, वो इलाके हैं जहां पर बीते 3 दिनों में भारी बारिश की वजह से अब तबाही की जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली है। और इस समय हम आपको मुखेड़ के रावण गांव के पास का इलाका दिखा रहे हैं जहां पर पानी भले बारिश कम होने की वजह से थोड़ा नीचे आ गई है, लेकिन यहाँ के करीबन बताए जा रहे हैं कि 7 गांव प्रभावित हुए हैं बुरी तरीके से, जिसकी तस्वीरें तबाही की आप अभी भी देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल था वो यहाँ पर जो केबल वायर यहाँ पर इलेक्ट्रिक की जा रही है उसके ऊपर भी आपको घास अटकी हुई नजर आएगी और कई सारे पोल हमें यहाँ पर बिजली के दिखाई दिए जो पूरी तरीके से पानी में अभी भी डूबे हुए हैं। तो जिसकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही का मंजर यहाँ पर किस कदर होगा। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले तक यहाँ तक पानी था और पीछे जो तस्वीरें हैं अगर वहां पर देखें तो सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और ये सबसे बड़ी त्रासदी इस वजह से भी है कि इस इलाके में जो बारिश हुई थी, इस इलाके का एक लोनी करके डैम है जो इस इलाके में आता है, वहां से ज्यादा बारिश होने की वजह से उसके दरवाजे खोल दिए गए और देर रात तक यहां पर अचानक से कई फीट पानी आ गया और उसकी वजह से ये 7 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जिसमें से रावण गांव और पास का भाटापुर गांव जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उसमें कुछ लोग मिसिंग भी थे, हालांकि यहां पर रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीम भी पहुंची थी, वो उनका रेस्क्यू किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर नुकसान मवेशियों का हुआ है, कई सारे मवेशी यहां पर मारे गए हैं, वॉश आउट हो गया है पूरा का पूरा इलाका और खेती का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गनीमत यह है कि बीते कुछ घंटों से इस इलाके में बारिश कम हुई है, पानी धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, लेकिन तबाही के जो निशान है अब जगह जगह हमें देखने को मिल रहे हैं। दूर दूर तक अगर आप देखें तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो यहाँ पर लोगों की जिंदगी है, गांव वालों की, ग्रामीणों की, सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। शासन प्रशासन तैनात दिखाई दे रही है लेकिन फौरी तौर पर लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। दूर दूर के अगर आप इलाकों में देखें तो लोग अभी भी अपने जो मवेशी हैं या जो सामान है वो धीरे धीरे करके खुद ब खुद लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का जो वाहन है, साधन है वो नहीं पहुंच सकता है। ट्रैक्टर हो, ट्रक हो या किसी भी तरीके की राहत लेकर पहुंचने में दिक्कत है। केवल 2 व्हीलर जो बाइक्स हैं वो लेकर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और किसी तरीके से धीरे धीरे करके अपने सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्थानीय गांव वाले यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम माधव इबिद्दार है। महादेव भाई, क्या हाल है यहाँ पर? इस तरीके का जो हम देख रहे हैं तस्वीर काफी ज्यादा परेशान करने वाली है, क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पानी रात में 2:30 बजे तो 12 बजे तक यहाँ पे पानी आया है। कोई भी ऐसा बात नहीं करे कि पानी आ रहा है निकल के जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं बोले हैं। रात में पानी आए बाद हमारे को पता चला कि पानी गांव में शिरे बाद हम एक बाड़े में चले गए। उनसे फिर बाड़े तक गांव सारा बाड़े में चले गए। बाद सुबह में 7 बजे दररोज निकल के बाद पानी गांव का निकल गया है। तो कितने गांव यहाँ पर आसपास हैं जो पानी की चपेट में? 7 गाँव। 7 गांव। कितने लोग जो है इस पूरे 7 गांव में? हमारे रावण गाँव में बोल तो 300 आदमी थे, औरत बच्चे वो सब थे। अच्छा। हम सुबह में वो एनडीआरएफ की आई थी टीम, वो निकल के गए, हमारा सब कुछ निकल के गया है पानी में। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कड़दाने, राशन, सोना, पैसा कुछ भी नहीं है हमारे साथ। कुछ भी निकालने का मौका नहीं मिला? नहीं है साहब, सब कुछ घर गिर गए। सब गिर गए। आपका नाम? राम पाटिल। राम भाई, क्या हाल है कि किस तरीके से तबाही हुई है, क्या मंजर रहा है, क्या बताना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, ऐसा पैसा ही है। हाँ, सिर्फ पानी ही दिखाई दे? पानी पानी, जिधर उधर उधर पानी है। घर नहीं बचे, जो है गांव नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। लोगों का रात में 1-2 बजे तक सर फोन करे थे, तब टाइम में निकला था ट्रैक्टर लेके 2 ट्रिप करे। तीसरी ट्रिप को अपना मेरा भी ट्रैक्टर चले गए अंदर। ट्रैक्टर आपका भी चला गया? हाँ। तो क्या लोगों की भी जो है इसमें कहीं कुछ लोग मिसिंग हुए, लापता हुए कि पूरी तरीके से सबको रेस्क्यू करके बचा लिया? हाँ, सब बचे हैं। सब बचे। तो खुद से लोगों ने, आप लोगों ने, ग्रामीणों के जो है लोगों ने बचाया कि एनडीआरएफ की टीम ने बचाया? किस तरीके? एनडीआरएफ वालों ने बचाया। आपने क्या देखा यहाँ पर? किस तरीके का मंजर था जिस समय पानी उन्हें भरा था?
कितने लोग थे, कहाँ कुछ लोग अटके हुए थे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो केबल वायर है बिजली के खंभे के, उसके ऊपर घास हो, तो क्या उस पर भी लोग अटके हुए थे क्या? नहीं सब नहीं। हम यहाँ थे, हम मेंढे वाले हैं, मेंढा थे हमारे यहाँ। अच्छा। नदी जैसा जैसा जारी वैसा वैसा हम ऊपर चले गए, गांव में फोन लगाए। हाँ। फोन लगाए बाद एक की मदद से निकाले आदमी को, घर के पहाड़ के ऊपर गए, राउंड गांव के हम ऊपर गए। अच्छा, हो तो आपका भी नुकसान हुआ? हो, हमारा भी नुकसान हुआ, सामान गया, 2-3 मेंढा गए अंदर वैसा। तो क्या कुछ समझने का मौका नहीं मिला, बचने का मौका नहीं मिला? ऐसा कुछ भी नहीं, हम जान जाती बोल के निकल गए। अब ऐसा पानी बहुत आया था। अच्छा, तो क्या बारिश बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से हुआ था कि धरण से पानी छोड़ा गया, डैम से पानी छोड़ा गया? क्या करेंगे सब हमारे को। यहाँ पे मैं 1 बजे था, औरत को बुखार आ रही थी, लेके जा रहा था तो पानी मेरे पीछे मैं उसके सामने। हाँ 1 बजे वो उसको पूछो। कुत्ता जैसा पीछे लगता है आदमी के संगात, वैसा हमारे को पानी पीछे लगा था। हम भाग के बाड़े में चले गए उन टेकड़ी पे। फिर 2-2:30 बजे हमारे को वहाँ गए बाद, सुबह 7 बजे फोन करे बाद तालाब का ये दरवाजा थोड़ा ऊंचा करे बाद पानी गया सब। हाँ, रात भर फोन करे तो कोई भी फोन उठाया नहीं जब तक पानी था। सुबह 7 बजे जब फोन करे वो आदमी को, जब दरवाजा निकाले बाद पानी कम हुआ थोड़ा। पानी कम? हाँ। ओके। लेकिन घर अब जितने भी हैं यहाँ पर गांव में सब पानी के नीचे चले सब पानी के नीचे, सब कुछ भी नहीं दिखा रहा है। सब सामान दरवाजे के पास आके बैठा है। हमारा बहुत नुकसान हुआ, पैसा, सोना, कपड़े, कड़दाने, राशन, सनगा हमारे आमी की, वो कुछ भी नहीं है सब। अच्छा, यहाँ पर आसपास हमें कई सारे जो है दूर दूर तक खेत दिखाई दे रहे हैं कि किसका खेत है ये? क्या सोयाबीन का है, किसका है? सोयाबीन का है, सोयाबीन तूर है सब। सोयाबीन और तूर है, सब खत्म हो गया? सब खत्म है सब। ये देखो ना सब कुछ पानी में था। खत्म हो गए, सब खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा जी। कुछ नहीं बचा था सब। खाली हाँ। बस तो सोयाबीन चले गए, तूर चले गए, मूंग चले गए, उड़ीद चले गए, पूरा कुछ भी नहीं। पैसे देके करे थे 50-60 हजार देके, अब फिर पेरनी हुआ करे बात, अभी बहुत पैसे लगे थे इसको करने के बाद। इतना आया था बोल के रह रहे थे, अब ये भी नहीं गया, कुछ भी नहीं मिला हमारे को। हाँ, खेत भी नहीं, आप खेत भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप यहाँ के जो आमदार हैं, शासन प्रशासन है, कोई वो आया आप लोगों से जो है आपके आए थे? कल आए थे, सब जने आए थे। और खाने पीने के भी सोई कर रहे लोगों को। अच्छा। हाँ, तो क्या टेंट उंट बना के कुछ व्यवस्था दिया स्थायी? शेड मार दिए सर। शेड मार दिए हैं? हो। तो वहीं पर गांव के आपके सभी लोग वहीं पर है, सबको खाना पीना सब खिला रहे, कपड़ा बिपड़ा, अच्छा। वो ब्लैंकेट पूरा उनको ला के दिए, सब सोई करे। देखिए, यहाँ पर आप बातों के जरिए ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खौफनाक जो है तस्वीर यहाँ पर रही होगी। कई 100 एकड़ जमीन आप यहाँ पर देखें, खेती के हैं, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। पानी के अंदर अभी भी खेत दिखाई दे रहे हैं, कई फीट पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक का जो मंजर है वो बेहद खौफनाक और डराने वाला है। लोगों की ये शिकायत है कि जिस तरीके से बारिश हुई और लोनी डैम का पानी छोड़ा गया, उससे पहले इनको किसी तरीके का अलर्ट नहीं दिया गया था, कोई मौका नहीं दिया गया था जिससे ये अपने जो सामान थे उसको निकाल सके। सिर्फ अपनी जिंदगी किसी तरीके से बचाते हुए लोग यहां से निकले हैं, अपने परिवारों के साथ निकले हैं। एनडीआरएफ की टीम ने जो रेस्क्यू किया है, बताया जा रहा है कि करीबन 2 से 2.5 हजार जो 7 गांव आसपास के इलाकों के थे वहां से रेस्क्यू किए गए हैं। लेकिन तबाही का मंजर, जो तस्वीरें हैं, वो अभी भी दिल दहला देने वाली है और लोग सिर्फ अब इस आस में हैं कि जो इनके नुकसान हुए हैं, क्योंकि घर के घर चले गए हैं, जो सामान थे वो पूरी तरीके से पानी में बह गया है, अब किसी के पास कुछ बचा नहीं है। तो सब सरकार और शासन प्रशासन की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहा है कि किसी तरीके से उनकी कुछ मदद की जाए।